हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों। भक्ति नंदिता आज आपके लिए वैशाख मास महात्म्य का 25वां और अंतिम अध्याय लेकर प्रस्तुत हुआ है। 24वें अध्याय में हम सभी ने सुना कि वैशाख मास महात्म्य की द्वादशी का क्या फल होता है, उसमें दान करने का क्या पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कथा श्रवण करने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने 25वें अध्याय की तरफ। श्रुति देव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अंत की जो 3 तिथियां पूर्णमासी तक हैं, वे बड़ी शुभ फल देने वाली हैं। ये तीनों तिथियां पुष्कारिणी कहलाती हैं। ये पुत्र और पौत्रों को बढ़ाने वाली है। जो कोई वैशाख मास में महीने भर तक स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन 3 तिथियों में स्नान करने से ही समस्त पाप दूर होकर संपूर्ण फल मिल जाते हैं। इन अंतिम 3 दिनों में गीता का पाठ करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराने तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य पूर्ण पुण्य को प्राप्त करके विष्णु लोक को जाते हैं। कल्पांत में भी उनके पुण्य क्षीण नहीं होते। प्राचीन काल में वैशाख की एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की तथा त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया था। चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया और पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने अपने राज्य को प्राप्त किया था। इससे देवताओं ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि ये तीनों तिथियां अत्यंत शुभ और पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली हैं। इन तिथियों में गर्म पानी से स्नान करने से 14 मनवंतरों तक रौरव नरक में निवास करना पड़ता है और स्नान दान नहीं करने वाले व्यक्ति को चांडाल की योनि प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म हत्यारा, गुरुघाती, पितृश्वरों का नाश करने वाला, निसंतान, आयुहीन और 100 जन्मों तक कुत्ते की योनि में पड़कर विष्ठा का कीड़ा होगा, ऐसा भी शाप दिया। वैशाख की पूर्णमासी के दिन स्नान कर नीले रंग का सान छोड़ने से समस्त बंधनों से छूटकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरीब ब्राह्मणों को गौदान करने पर अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख महात्म्य जैसा सुना और देखा तथा महाबुद्धिमान श्रुत कीर्ति के आगे कहा गया, वह तुम्हें बता दिया है। इस महात्म्य को पूरी रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी में भी नहीं है। पूर्व काल में कैलाश शिखर पर बैठे पार्वती जी के पूछने पर, महादेव जी के कहने पर भी यह कथा पूरी नहीं हो सकी थी। सब ऋषियों ने मनुष्यों की हित कामना से इस वैशाख महात्म्य का थोड़ा वर्णन किया है। इसका किसी ने अंत नहीं पाया है। भगवान विष्णु के बिना कोई भी वैशाख मास का वर्णन नहीं कर सकता। वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म करने से निश्चय ही मुक्ति मिलती है। मिथिलापति राजा जनक को ऐसा समझाकर श्रुति देव जी जाने का विचार करने लगे। उस समय राजा एक साथ पुलकायमान हो गया। उनके नेत्रों से जल टपकने लगा। फिर भी उसने अपनी वृद्धि के लिए श्रुति देव जी की विदा हेतु उत्सव मनाकर और उन्हें पालकी में बिठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा करवाई और चतुरंगिणी सेना को संग करके उनके पीछे पीछे स्वयं भी चला। फिर अंतःपुरी में ले जाकर वस्त्र, आभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण आदि सब प्रकार के वैभव उनके आगे रखे और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनके सामने खड़ा हो गया। तब महायशस्वी श्रुति देव जी ने अत्यंत संतुष्ट होकर प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को प्रस्थान किया। नारद जी ने कहा, हे राजा अम्बरीश, इस परम अद्भुत आख्यान को, जिसके सुनने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार की संपत्ति मिलती है, मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया है। इसी से योग, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर यशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने बाहर के सभी व्यापार छोड़ दिए और दंड की तरह पृथ्वी पर गिरकर सिर से प्रणाम करने लगे। फिर उन्होंने सब प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद मुनि राजा से पूछकर अन्य लोगों को चले गए तथा राजा अम्बरीश भी नारद जी के कथनानुसार शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण परब्रह्म में लीन हो गए। सूत जी बोले, जो कोई इस पाप नाशक, पुण्यवर्धक, परम अद्भुत आख्यान को सुनता या पाठ करता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अगर हमारी कथा के सीरीज का ये अंतिम अध्याय आपको पसंद आया हो, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और आप हमारे चैनल भक्ति नंदिता को अभी सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी ही भक्तिमय कथाएं और कथाओं की श्रृंखला लेकर हम आपके समक्ष बार बार प्रस्तुत होते रहें। जय श्री हरि, जय वैशाख मास महात्म्य, विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद। जय धन्यवाद।